मैं उन्हें गिफ्ट दूंगी, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड दूंगी उन्हें। इन द होल वर्ल्ड? यस, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो वो बेस्ट है जो। हम तो खुद उनके यूट्यूब से चैनल से यानी कि सीखते हैं, स्किल्स लेते हैं। तो फिर डेफिनेटली उन लोगों ने कोई एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है ना, कोई सिस्टम को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, स्टडीज़ को स्ट्रॉन्ग किया है, एजुकेशन को सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग किया है, तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। वो है वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया इज़ नाउ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। भाईजान, पूरी दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी आप कह रहे हो इस काबिल। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट शामनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो बड़ी ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल बातें हम लोगों ने की पिछले कुछ अरसे के अंदर, क्योंकि बड़ा ही स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट हो गया था। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो भाई स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, हर चीज़ जो थी वो स्ट्रेस से भरी हुई थी। लेकिन आज थोड़ी सी इंटरटेनिंग बात करेंगे, स्ट्रेस से थोड़ा सा निकलेंगे और ये देखेंगे कि हमारी पाकिस्तानी आवाम किस तरह से सोचती है, किस तरह से परसीव करती है चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया की, तो बड़ी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही होती हैं इंडिया की पॉलिसीज़ के बारे में, इंडिया की हुकूमत के बारे में, उनकी डेमोक्रेसी के बारे में और उनके प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ के बारे में। तो आज हम लोग एक बड़ा ही ईजी सा सवाल लेकर आए हैं कि अगर हमारी पाकिस्तानी आवाम को चांस दिया जाए कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को एक गिफ्ट भेजे, तो वो गिफ्ट क्या होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आज हम आवाम से पूछने वाले हैं और उनका जवाब जानने वाले हैं कि वो क्या होगा। मैं उनको क्या गिफ्ट भेजूंगी, मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसी के साथ चलते हैं आवाम की तरफ। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यूट सी लड़की क्या कर रही है यहाँ पे खाने पीने आई थी। खाने पीने आई थी, खाना पीना हो गया? हाँ, हो ही गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कब पता चला था कि डिम्पल इतना प्यारा है आपका? ये जब लोगों ने बताया था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ईशा हम लोग आपको एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन ये है जी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बड़ी तारीफ़ें हो रही होती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी तारीफ़ें हो रही होती हैं और लोग जो हैं बड़े अच्छे तरीके से उनको प्रेज़ भी कर रहे होते नज़र आते हैं, इवन जो बाइडन और बड़ी एग्जांपल्स मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर आप कुछ इफ़ यू आर गिवन अ चांस कि आप एक गिफ्ट भेजें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, तो व्हाट वुड इट बी? मैं उन्हें गिफ्ट दूंगी, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड दूंगी उन्हें। इन द होल वर्ल्ड? यस, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो वो बेस्ट है जो, जैसे उन्होंने पिछले, अगर पाकिस्तान के साथ हम उनका कंपैरिजन करें ना, तो पाकिस्तान में आपको पता है ये तरक्की ये नहीं हो रही है, सारी ये हुक्मरान की ही वजह से है। क्योंकि अगर पिछले 8 सालों से देखा जाए तो हुक्मरान चेंज हो रहे हैं और वहाँ पे 8 सालों से देखा जाए तो एक ही हुक्मरान है। तो देखिए उनकी वजह से उन्होंने अपने कंट्री को बहुत अच्छे से जोड़ा हुआ है और वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे ये बताइएगा कि हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, इवन कि अब तो टॉक ऑफ द टाउन हो गई है पॉलिटिक्स, मतलब लोग चौराहों पे बैठकर पॉलिटिक्स की बातें कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके ख्याल में ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ जा रही है? पाकिस्तान की वो ये जो पॉलिटिक्स है ना, अभी फ़िलहाल सिर्फ आपस में ही लड़ रही है और सिर्फ इन्हें कुर्सी के पीछे पड़ी हुई है और इन्हें कुछ भी नहीं है। ये अवाम है ना फिस रही है, जैसे एक सुतेले माँ बाप के बीच औलाद फिसती है ना, तो वैसे ही ये पिस रही है अवाम हमारी। तो आपके ख्याल में ये पिसना जो है, ये जो चक्की में हम लोग पिस रहे हैं, जो हमारा तेल निकाला जा रहा है, ये कब ख़त्म होगा? जब तक ये कोई एक अच्छे वाला लीडर आ जाएगा, ठीक है, जो वाकई में वो अपने लिए, अपनी कुर्सियों के लिए ना लड़े, ये अवाम के लिए करें, मतलब अवाम के लिए कुछ करें, तो वो तब तक होगा। गिफ्ट क्या भेजना है उनको, यानी कि मैं बस लानत ही भेजूँगा क्यों लानत क्यों? वैसे वो इतना जो इंडिया में जैसे अब उन्होंने लास्ट टाइम ये एक लेकिन अगर हम बात करें ना इस बारे में, तो इंडिया में वो पिछले 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं और उन 10 सालों के अंदर इंडिया, जैसे पाकिस्तान में करप्शन हो के दोबारा वो आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ऐसे इंडिया में भी होगा, जाहिर सी बात है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, करप्शन की तो बात ही नहीं है भाई, इंडिया ऊपर चला गया है। वहाँ के लोग ही बड़े। करते क्या है? मैं स्टडी करता हूँ, क्या स्टडी? सीएस का स्टूडेंट हूँ। सीएस का स्टूडेंट है? सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस? जी जी। कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। आप मुझे ये बताएं कि फिर तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया आईटी में एक जिन है। जी जी ना। तो फिर वो जाहिर है कोई ना कोई तो गाइडेंस, कोई ना कोई तो वो सुपरमेसी होती है ना। हम तो खुद उनके यूट्यूब से चैनल से यानी कि सीखते हैं, स्किल्स लेते हैं। तो फिर डेफिनेटली उन लोगों ने कोई एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है ना, कोई सिस्टम को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, स्टडीज़ को स्ट्रॉन्ग किया है, एजुकेशन को सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग किया है, तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो अब बताओ फिर क्या गिफ्ट? मैं बस क्या गिफ्ट मुबारक दूंगा कि उनका मुल्क तरक्की से ऊपर जा रहा है। मुबारक हो उनको मेरी तरफ से, मोदी साहब को। नहीं, तो आपने पहले लानत क्यों दी है? मुझे ये चीज़ समझाओ। लाने इस वाले से कि वो क्या हमारा मेंटल परसेप्शन इस तरह का बना दिया गया? हाँ हाँ हाँ,
इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पे जुल्म करते हैं इस तरह नहीं, यार देखो एक चीज़ एक वेट यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मुझे ये बताना कि हम लोग ये परसेप्शन बना लेते हैं और हम लोग इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया जिसको हम लोग एक वैलिड मीडिया समझ भी नहीं सकते उसके थ्रू हम लोग इस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं। डू यू थिंक कि आपने कभी किसी से पर्सनली इंटरेक्ट किया है किसी मुस्लिम से और उससे पूछा हो कि यार क्या वाकई में इस तरह का कुछ हो रहा है? नहीं, मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ इंडिया फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं भाई? क्या हमारे अच्छा पता है मज़े की बात क्या है कि हम लोग जब स्टडीज़ करते हैं स्टडीज स्टार्ट करते हैं उसके अंदर भी इसी तरह की चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है सिखाई जाती है कि हम लोगों के माइंड में ब्रेन वॉश जैसे अम्मी कहती है कि पुप्पी तेरी पैड़ी है तो चाची तेरी खाला तेरी बहुत अच्छी है। यस क्या ऐसी बात है ना? ऐसी बात है लेकिन असल बात यही है आग दोनों लगाती हैं। लेकिन चाहे खाला जो है ना वो पूरी की पूरी वो आग लगाने वाली वो हो। क्या कहते हैं उसको? आग लगाने वाली मासी जो भी होती है मिट्टी का तेल का काम करती है। हाँ हाँ। बिल्कुल ठीक है। इंडिया के लिए एक वर्ड इंडिया के लिए इंडिया के जो यूट्यूबर हैं वहाँ की जो इंडस्ट्री है उनके लिए बस यही है कि आई लव यू और ये बहुत सिखाते हैं हमें। हाँ मैं भी बहुत सीखी। उनके तो जो ब्लॉग्स वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह वो तो बहुत ही मशहूर हैं। हालांकि पाकिस्तान के भी हैं लेकिन इंडिया के ज़्यादा हैं। हाँ मज़ा आता है उनके देखने का ब्लॉग वगैरह। कंटेंट उनके अंदर क्रिएशन का जो एक स्ट्रीम है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको जूतियों का हार ही भेजेंगे जूतियों का हार क्यों? क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं। कैसे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को या अपने इंडिया के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मैं समझा अपने पे है उस पे करना है। हाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को क्या? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जूतियों का हार ही भेजेंगे। उनको भी वही हाँ उनको भी। वजह वजह कुछ खास नहीं है क्योंकि वो इस काबिल ही हैं। क्यों काबिल है? रीजन भी तो हो ना। जूतियों का हार आप एक हेट्रेड का ऑप्शन दे रहे हैं एक मतलब आप एक नफरत का एक चीज़ है कि ऑब्वियसली जूतियों का हार पहना रहे हैं आप एक यू आर लुकिंग डाउन टुवर्ड्स दैट। तो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और उसके रिलेशन भी कुछ खास नहीं है इस वजह से। तो उनका पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है तो इस वजह से मैं भी उनको बुरा ही समझता हूँ। वो इस काबिल है ही नहीं कि उनको कोई अच्छा गिफ्ट भेजा जाए। क्यों है वो इस काबिल नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया इज़ नाउ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। भाईजान पूरी दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी आप कह रहे हो इस काबिल? वो वैसे होगी दुनिया में लेकिन हम पाकिस्तानियों के काबिल नहीं है। हमारे पाकिस्तानियों के काबिल क्यों नहीं? क्योंकि हम उन्हें दुश्मन ही समझते हैं और वो दुश्मन ही हैं। एग्जैक्टली अगर हम लोग उनको दुश्मन समझते हैं तो फिर हम लोग उनके साथ दोस्ती तो फिर कभी कर ही नहीं सकते और अगर दोस्ती नहीं करेंगे तो फिर तो अच्छे हालात आएंगे ही नहीं। तो ये तो फिर गलत बात है। तो ये हमारे हुक्मरानों की गलती है इसमें अवाम का तो कोई नहीं, अगर हुक्मरानों की गलती है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आप जूतियों का हार? हुक्मरानों को हमारे हुक्मरानों को भी यही चाहिए जूतियों का हार ही देना चाहिए उन्हें। नहीं उन्हें क्यों देना चाहिए? आखिर क्यों है नफरत? क्यों इस वजह से देना चाहिए? कोई तो रीज़न हो ना कि भाई उसने हमारे घर से चम्मच उठा ली उसने हमारे घर से गिलास उठा लिया है कुछ तो उसने किया हो जिसकी वजह से उसको जूतियों का हार मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं किया तो फिर क्यों? बस वैसे ही शौक से। वैसे शौक से? हाँ बस ये क्या बात हुई भाई? मतलब व्हाट इज दिस? लाइक कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। लॉजिक कोई नहीं अभी समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा वो पाकिस्तान के उस पे है इस वजह से तो मैं इंटरव्यू देने आ गया। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो वेरी मच। एंड लॉजिक भी समझ नहीं आया भाई को लेकिन कोई बात नहीं जो ओपिनियन था उनकी तरफ से वो हमने आपको बता दिया। जी व्यूअर्स लोगों से की बात जाना उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी किस चीज़ का है इंतजार? जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट्स तमाम तरह वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। इसी के साथ साथ अपना और अपनों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।